मनी लॉन्ड्रिंग केसेस एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में ही रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने सदर ममलिकत की मंजूरी से तीसरा नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अवामुन्नास से धोखा और फ्रॉड केसेस वापस नैब के हवाले कर दिए गए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रॉड और धोखाधही केसेस को 6 अक्टूबर से पहले की पोजीशन पर बहाल कर दिया गया और दायर रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालतें ही समाअत करेंगी। पीडीएम बाकायदा प्लेटफॉर्म है, कोई मजाज है ऐसे फैसले करने के लिए। पार्लियामान में पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, मेरा उनसे राब्ता वहाँ पर रहता। पीटीएम में लॉन्ग मार्च के लिए मुशावरत होगी। अब हुकूमत को कोई रियायत नहीं दे सकते। पीटीआई को मालूम है कि उनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तनकीदी वार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी की दोबारा शमूलियत का कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। वफाकी हुकूमत हर बात की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाल देती है। अवाम जल्द मुल्क की पूरी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को दे देंगे। अब हवाओं का रुख बदल चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। शरीक मुल्जिम की अदम पेशी के बायस फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पीडीएम ने तसलसल के साथ मनफी सियासत करके अपनी साख खत्म कर ली। पीडीएम के मुस्तरद अनासिर को डीजी खान के अवाम ने भी रद्द कर दिया। बंद गली में जलसा करना कमजोर सियासी हालत इज़ार पर मुहर सख्त करता है। कलअदम तंजीम और हुकूमत के दरमियान मुआहिदे के बाद जुड़वा शहरों में तमाम सड़कें खुल गईं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल बहाल। 12 दिन बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। बैंक, दफातर और तालीमी इदारे खुल गए। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। शहरियों ने सुख का सांस लिया। पहले रास्ते बहुत बंद थे, बहुत तकलीफ थी, अभी रास्ते खुल गए, बहुत हम खुश हैं। रास्ते खुल रहे तो बड़ी आसानी है, अगर खुले उन रास्ते तो जगह जगह रास्ते बंद उन तो बहुत प्रॉब्लम है। जीटी रोड पर रुकावटें बरकरार। मामूलात जिंदगी बहाल न होने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। दरिया चनाब पर खोदी गई खंदक भरी न जा सकी। पुलों पर कंटेनर भी मौजूद। दरिया झेलुम पर खोदी गई खंदक को भर दिया गया, कंटेनर न हटाए जा सके। नहर अपर झेलुम से कंटेनर हटा दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज सपहर 4 बजे होगा, जिसमें मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में कलअदम TLP के साथ मुआहिदे पर कोर कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ कौमी मामलात पर कोर कमेटी के अरकान को एतमाद में लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में कीवीज ने भी भारतीय सूरमाओं को धूल चटा दी। अहम मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेटों से हरा दिया। सेमीफाइनल में रसाई की उम्मीदों पर मायूसी के बादल। भारतीय टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 110 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। ग्रुप 1 में इंग्लैंड और श्रीलंका आज मद्दे मुकाबिल होंगे। फतह की सूरत में इंग्लैंड बराह रास्त सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर लेगा। भारत की एक और शर्मनाक शिकस्त। कोहली 11 के गुन गाने वाले भारतीयों के मुंह लटक गए। इंडियन मीडिया ने अपनी टीम की फिर चित्रौल कर दी। सोशल मीडिया पर भी खूब तनकीद। भारतीय सारिफीन का IPL पर पाबंदी का मुतालबा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल नामीबिया से मुकाबला करेगा। शाहीनों ने एक और फतह पर नजरें जमा ली। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।
खिलाड़ी आज पंजा आजमाई के लिए ट्रेनिंग सेशन भी करेंगे। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान ने इवेंट के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। मकबूजा कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज तलबा पर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पाकिस्तान की जीत कश्मीर की जीत है तो वो जश्न क्यों न मनाएं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं मोदी सरकार की ऐसी नारवा हरकतों से कश्मीरियों के लिए आज़ादी की उम्मीद बढ़ रही है। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौजियों ने अपनी एक माह में 22 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक 12 कश्मीरियों को जाली मुकाबलों और एक को दौरान हिरासत शहीद किया गया। 2 खवातीन बेवा और 7 बच्चों के सर से बाप का साया छिन गया। मुल्क में कोरोना से हलाकतें सिंगल डिजिट में रहने लगी। एक दिन में 6 अफराद की हलाकत, मजमूई अम्बात 28,458 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 40,621 टेस्ट किए गए, 482 मुस्बत आए। मुस्बत केसेस की शरह 1.18% रही। मुल्क में डेंगू के बाद शिद्दत इख्तियार करने लगे। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू का 1 मरीज जहां बाग 40 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के 552 और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 319 मरीज सामने आए। राजनपुर में फाजिलपुर के करीब इंडस हाईवे पर बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया। खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस ड्राइवर फरार हो गया। लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दस्तावेजात और उनकी चेकिंग के तरीक़ाकार पर इख्तलाफात। चमन में पाक अफगान सरहद 28 रोज से तिजारती सरगर्मियों और आमदोरफ्त के लिए बंद। बाब दोस्ती की बंदिश से हजारों अफराद बेरोजगार, घरों के चूल्हे ठंडे। ताजिरों को यौमिया करोड़ों रुपए का नुकसान। दोनों अतराफ हजारों लोग फंस गए। इटली में 20 बड़ी मईशतों के ग्रुप G20 इजलास में 15% कॉरपोरेट टैक्स लगाने पर इत्तेफाक। मुआहिदा 2023 तक नाफिजुल अमल रहेगा। G20 इजलास में मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना वबा पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी और तुर्क शुदूर की अहम मुलाकात। ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुश्तरका तरीक़ा कार बनाने पर इत्तेफाक। जापान के आम इंतखाबात। हुक्मरान इत्तेहाद जमात ने जीत ली। वज़ीर आज़म ने जीत का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया हुक्मरान इत्तेहाद ने 465 के ऐवान में 233 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ब्राजील में ट्रेनिंग के दौरान 9 फायर फाइटर्स की जान चली गई। हादसा साओ पालो में पेश आया, जहां 25 के करीब फायर फाइटर्स एक गार में रेस्क्यू ट्रेनिंग कर रहे थे कि गार बैठ गई। एक को बचा लिया गया जबकि 15 की तलाश जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लह में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। काला में -2, स्कर्दू और अस्तोर में 0 रिकॉर्ड किया गया।